हाय एवरीवन, माई सेल्फ आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। अभी तक आपने देखा कि हमने स्टैड प्रो पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे वर्क किया। लाइक आप बीम का डिज़ाइन वहाँ पे करते थे, कॉलम्स का सेक्शंस हम वहाँ पे क्रिएशन करते थे, फुटिंग्स फाउंडेशन हम वहाँ बनाते थे, सोलर पैनल हम क्रिएट करते थे, कोई डैम कंस्ट्रक्शन करते थे। यानी कि जो भी हमने वर्क किया वो कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स को लेकर का था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन देने वाला हूँ, कंप्लीट बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको स्टैड प्रो में 2 BHK डिज़ाइन करना है, किस तरीके से उसकी मॉडलिंग करनी है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, स्लैब्स आपको किस तरीके से जनरेट करनी है, चाहे वो 1 वे हो या फिर 2 वे हो, प्लस उसका फाउंडेशन आपको कैसे बनाना है। सब कंप्लीट मॉडलिंग करने के बाद आपको लोड्स कैसे लगाने हैं। जो बिल्डिंग है वो रेजिडेंशियल रहेगा तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे कोड्स का पैटर्न होगा वो भी कुछ अलग होगा। जो हम IS कोड यहाँ पे लगाएंगे उनके कुछ अलग वैल्यूज़ यहाँ पे रहेगी, चाहे वो डेड लोड हमें लगाना हो, लाइव लोड हमें लगाना हो, विंड लोड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सिस्मिक जो अर्थक्वेक लोड होता है उस कैटेगरी का हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जो कि हमारे पास काफ़ी अलग अलग जोन कैटेगरीज होती हैं, जोन फैक्टर्स होते हैं, रिडक्शन फैक्टर होते हैं। उन सभी का यूज़ करते हुए प्रॉपर एनालिसिस आपको कैसे करना है। विंड के कंडीशन में शायद मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर बिल्डिंग की हाइट 10 मीटर से कम है तो हम जनरली विंड लोड अप्लाई नहीं करते, लेकिन अगर 10 मीटर से ऊपर है तो किस तरीके से आपको वहाँ पे विंड लोड अप्लाई करना है। कोई एक सिटी हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे जिसका कंप्लीट विंड का कैलकुलेशन रहेगा, दोनों ही डायरेक्शंस में रहेगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट वैल्यूज के अकॉर्डिंग। प्लस जो 2 BHK आप यहाँ पे डिजाइन करोगे उसका लाइन डायग्राम आपको कैसे बनाना है, बीम्स कॉलम्स की प्लेसिंग उस पर कैसे करें। तो कंप्लीट जैसे आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं, जो ओवरव्यू आप यहाँ पे देखने वाले हो, जो भी 2 BHK हम यहाँ पे करेंगे उसका सेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा। बीम्स के सेक्शन वहाँ पे मिलेंगे, स्लैब के सेक्शन आपको मिलेंगे, प्रॉपर आपको हाइट मिलेगी, फुटिंग्स का वहाँ पे कंप्लीट एक डिटेल स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे किस तरीके से जनरेट करना है वो भी हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। जो 2 BHK हमने यहाँ पे डिजाइन किया है उसका ओवरव्यू आप यहाँ पे ऑटोकैड में चेक कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग किस तरीके से की गई हो, उसकी सभी जो वॉल्स हैं, जो भी रूम्स हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड कोड्स को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड डायमेंशन का हमने यहाँ पे जनरेट किया है। प्लस उसको स्टैड प्रो में कैसे लेके आना है और कैसे उसका लाइन डायग्राम बनाने के बाद सारी चीज़ें कैसे उस पर अप्लाई करें, उसका मॉडलिंग कैसे करते हैं, तो पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बहुत डिटेल में इन डेप्थ नॉलेज में आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसके अलावा स्टैड प्रो कोर्स को अगर आप लाइव और इन डिटेल सीखना चाहते हैं तो अभी लाइव ट्रेनिंग ऑनगोइंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टाइमिंग्स है बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, कोर्स की जो फीस है बहुत ही मिनिमम फीस है, काफ़ी सारे ऑफर्स गिवन है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं ऐप के ऊपर, जिसमें जितने भी कंटेंट वहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगे, जो भी कंटेंट है वो पूरा इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहेगा, किस तरीके से काम करना है, रिपोर्ट आपको कैसे जनरेट करनी है, फाउंडेशन से लेकर यानी कि कंप्लीट बिल्डिंग का फ्रॉम स्क्रैच बेसिक से लेकर कंप्लीट हम यहाँ पे प्रोफेशनल वे में इस पूरे कोर्स को सीखने वाले हैं। जो भी प्रोजेक्ट्स पे हम वर्क करेंगे वो पूरे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रहेंगे, जिसमें हर एक लिस्ट से लिस्ट हम डिटेल को वहाँ पे कंसिडर करेंगे, कैसे उनका एनालिसिस करना है, मॉडलिंग आपको किस तरीके से जनरेट करना है। जो पूरी ट्रेनिंग है मिनिमम आपका 45 डेज की ट्रेनिंग रहेगी और मैक्सिमम 50 to 60 डेज, जिसमें आपको स्टैड प्रो का बेसिक से लेकर और एडवांस तक किस तरीके से उसमें वर्क करना है, कौन कौन से आपको प्रोजेक्ट्स वहाँ पे होंगे, तो इनकी पूरी डिटेल कॉन्सेप्ट्स कंटेंट वहाँ पे गिवन है, सिलेबस भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रेनिंग है पूरे तरीके से लाइव रहेगी, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस रहेंगे सभी, जिसमें आप अपने ट्रेनिंग के दौरान ही आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। टाइमिंग्स जो है फ्लेक्सिबल है। प्लस तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी डिटेल्स वहाँ पे गिवन है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट रहेंगे आप इजीली वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी देखो, जैसे अगर हम प्लान्स के बेसिस पे चलते हैं, यानी कि हम जो स्टैड प्रो में बनाने जा रहे हैं अभी, अगर उसका एक प्लान देखें कि जो भी लाइन डायग्राम बनेगा उससे पहले हमारा जो आर्किटेक्चरल प्लान है वो किस तरीके से रहेगा, तो उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ठीक है, जो ग्राउंड फ्लोर का आपका वर्किंग प्लान है वो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ड्राइंग रूम यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सबसे पहले प्लान की जो विड्थ है वो आप यहाँ पे चेक कर लो, 47 फीट 5 इंचेस यहाँ पे गिवन है, और अगर लेंथ को देखें तो 98 फीट और 5 इंचेस। हालांकि काफ़ी बड़ा प्लान है, आप इसको स्क्वायर यार्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। अगर कन्वर्जन आप जानते हैं तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। लिविंग रूम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एक लैंडस्केप यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यूटिलिटी एरिया है, ड्रेसअप रूम है, बेडरूम यहाँ पे काफ़ी एक मतलब बिग साइज़ का दिया हुआ है, 15 बाय 13 का। ठीक है, टेम्पल भी यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि अगर इतना बड़ा स्पेस है तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो।
ठीक है, ड्राइंग की डिटेल्स हैं, किसने चेक किया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। ठीक है, और पूरा जो प्लान है उसमें जो भी डिटेलिंग है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे बीम्स का डिटेलिंग चेक करना है तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। हर एक एक का लेंथ यहाँ पे गिवन है, प्लानिंग है, सेक्शन यहाँ पे चेक कर पा रहे हो आप। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर मुझे जो भी मैंने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर जो रूफ है आपका, उसमें अगर बीम डिटेल्स देखना चाहते हो तो उसका प्लानिंग यहाँ पे गिवन है, क्योंकि जो भी हम यहाँ पे बीम और कॉलम की अभी प्लेसिंग करेंगे, चाहे वो टाई बीम रहा हो आपका, चाहे कैंटिलीवर बीम हो, उसके जो सभी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कोड्स हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और वो सभी ऑप्शंस हम यहाँ पे उनको फॉलो करते हुए ठीक स्टैड प्रो में हम उन चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, जो प्लान है, जैसे आपने सारी बीम्स की डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेंथ गिवन है कितना mm का, रिइंफोर्समेंट बार लगेगा, वो हम ऑटोकैड प्लान में इसलिए देते हैं क्योंकि मान लो आपको पीडीएफ अगर कल को देनी पड़े तो आप दे सकते हो। ठीक है, और यही पूरा सेक्शन प्रॉपर्टीज़ आप स्टैड प्रो में भी ईजिली हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर रूफ बीम डिटेल आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा अगर और कुछ डिटेल्स आप देखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो भी डोर यहाँ पे होंगी, विंडो यहाँ पे होगा, उनका अगर कैलकुलेशन देखना है तो उनकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए बीम्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में चलें तो आप यहाँ पे भी पूरा प्लान है, जो कॉलम है वो किस तरीके होंगे, उनका प्लान है, उनका सेक्शन यहाँ पे गिवन है, लेंथ यहाँ पे गिवन है, स्टैंडर्ड रखी गई है 9 इंचज़ की। ठीक है, इसके अलावा जो बीम है उनको उनका मार्किंग किस तरीके से क्या है, क्या उनका साइज़ है, उसका भी एक आप यहाँ पे प्लान देख सकते हो। और प्लान में उनको हाईलाइट भी किया गया, जैसे आपने देखा ना बेडरूम मैंने बताया था 15x13 का है, टेम्पल यहाँ पे दिया गया, तो कहाँ कहाँ पे आपके पास कॉलम्स लगेंगे, उनकी प्लेसिंग है, बीम की प्लेसिंग भी आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, जिसमें कलर्ड फॉर्मेशन में गिवन है, थिकनेस के साथ यहाँ पे रखा गया है। और अगर ज़्यादा डिटेल देखना है, जो स्लैब की डिटेल्स अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे स्लैब होगा, तो उसका भी कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, टाई जो स्लैब हो उसमें कितना बार रहेगा, उसकी भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्पैन कितना है, लॉन्गर स्पैन कितना होगा, शॉर्टर कितना होगा, स्लैब की जो थिकनेस है वो हम स्टैंडर्ड रखेंगे 6 इंचज़ और 5 इंचज़। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है उसका बीम डिटेल अगर देखना चाहते हो रूफ का, तो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, जो कंक्रीट जो ग्रेड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 25 का है, स्टील हम यहाँ पे यूज़ करेंगे FE 500 का। ठीक, ऐसे ही मान लो आपको सेकंड फ्लोर का रूफ डिटेल देखना है बीम से रिलेटेड, तो उसके भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो सभी की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट अगर लेंटल से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक, फुटिंग तक सब कुछ डेटा अगर आपको चेक करना है तो हम इजीली उनको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और भी कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करते हो, जैसे मान लो फुटिंग का डिटेल देखना है, फाउंडेशन के सेक्शंस आपको चेक करने हैं, तो भी हम इजीली इनको यहाँ पे 1 बाय 1 विद कंप्लीट डिटेलिंग, कितना रेनफोर्समेंट लगेगा, रिंग्स कितनी लगेंगी ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, जो बेसमेंट फ्लोर है वहाँ पे कितना रिंग्स आएगा, एलिवेशन कितना है कॉलम का, फुटिंग का जो प्लान है वो भी F1 F2 यानी कि अलग अलग फुटिंग्स के मार्किंग यहाँ पे है, और सभी को एक प्रॉपर नेम यहाँ पे गिवन है। ओके, ठीक, ऐसे ही मान लीजिए और कुछ डिटेल्स हैं, जैसे जो ग्राउंड फ्लोर होगा उसका फाउंडेशन डिटेल है, तो भी हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, स्टील का दिया हुआ है, कॉलम की कुछ डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिंग्स के बारे में, ग्राउंड फ्लोर है आपका, बेसमेंट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो सबकी डिटेल्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसका कंप्लीट प्लान देखें तो प्लान आप यहाँ पे इजीली गिवन है। ठीक है, इजीली आपके पास प्लानिंग है, बस हमें क्या करना है कि जो भी आपके पास आर्किटेक्चरल प्लान यहाँ पे है उसका मुझे लाइन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो विड्थ है, हाइट है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सारे सेक्शंस आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे रखी हुई हैं। ठीक है, अलग इसके अलावा जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इंपोर्ट करते हो प्लान को, जो भी आपका ऑटोकैड का प्लान है, अगर हम उसको इंपोर्ट करते हैं तो भी आपके पास यहाँ पे एक इशू ये रहेगा कि मान लीजिए जो भी आपने लाइंस यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है, जैसे मान लो डॉटेड लाइन आपने दिखाया हुआ है, ड्राइंग रूम में कुछ आपने मान लो हैचिंग यहाँ पे किया हुआ है, कोई भी कॉलम्स के नेम रखें तो एज इट इज़ वहाँ पे जाएगा। लेकिन बेटर ये रहता है कि अगर हम लाइन डायग्राम लेके चले कंप्लीट प्लानिंग का, तो आप उसको ईजिली वहाँ पे वर्क कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट रन स्ट्रक्चर विजार्ड में जाके भी हम वहाँ पे अलग से प्लानिंग कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर कितने का भी हो, आपका G+3 का हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है, लेकिन वर्क करना बहुत ईजी है वहाँ पे। एक बार अगर हमें मॉडलिंग करना आता है तो हम इजीली किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर हम इजीली वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। बस स्टैंडर्ड्स का हमें ध्यान रखना है, कोड्स का हमें ध्यान रखना है। विंड इंटेंसिटी चलेगी तो उसके लिए पता होना चाहिए कि बिल्डिंग जो है हमारी कौन से एरिया में है, किस तरह का जोन वहाँ पे लग रहा है। अगर अर्थक्वेक कंडीशन हम देखते हैं
तो इस तरीके से कंप्लीट आपको प्लानिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। आर्किटेक्चर के जो प्लान्स हैं वो यहाँ पे गिवन है, हम डायरेक्ट इनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइन डायग्राम बना के भी लेके आ सकते हो। अब हमारा जो अगला स्टेप है, पहले तो जो प्लान बनाया गया है आप ईजिली आप क्रिएशन कर सकते हो यहाँ पे, बट ध्यान हमें ये रखना है कि जो प्लानिंग हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे अभी प्लान बनाएंगे स्टैड प्रो में बनाएंगे, उसको अभी हमें समझना है कि यहाँ से जो अगला स्टेप होगा स्टैड प्रो में क्रिएशन करने का, मॉडलिंग करने का, अब वो हमें समझना है। अब देखो स्टैड प्रो में तो हमने इसका लाइन डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ये जो लाइन डायग्राम है किस तरीके से जनरेट होता है, कैसे हम इसको क्रिएशन करते हैं, ठीक है। अभी देखो लाइन डायग्राम जो आप यहाँ पे देख रहे हो और जो ऑटोकैड का प्लान आपने देखा, दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस बनी हुई हैं, लाइन डायग्राम में बेसिकली लाइन ही होता है, उसकी किसी तरह की कोई थिकनेस नहीं है। यहाँ पे जस्ट सिंपल हमने एक नॉर्मल लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ की हैं विद द बिहाफ ऑफ ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आर्किटेक्चरल प्लान। अब उसको बनाते कैसे हैं, क्या ऑर्डर होता है, किस तरीके से उसके यूनिट्स जनरेट करते हैं, वर्जन कैसे आपको क्रिएट करना है, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। और लाइन डायग्राम बनाने के बाद ऑटोकैड में कंप्लीट तब आप कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल को हमें DWG फॉर्मेट से DXF में कैसे कन्वर्ट करना होता है, मीन्स एक्सचेंज फॉर्मेट में। यानी कि तब आप ऑटोकैड की फाइल को तब आप स्टैड प्रो में लेके आओगे तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा टेम्पलेट होता है .dxf। तो उस .dxf वर्जन में फॉर्मेट में कैसे चेंज करना है, इसके ऊपर कैसे कन्वर्जन करना है, आपको जनरेट कैसे करना है लाइन डायग्राम, वो दूसरा लाइन डायग्राम पे वर्क कैसे करना है, यूनिट कैसे सेट करने है, उसको यहाँ पे कैसे लेके आना, तो इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में है। प्रीवियस वीडियोस जो है आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अभी देखो जो मैंने लाइन डायग्राम बनाया उसकी कुछ ना कुछ विड्थ वगैरह रही होगी, कोई भी हम एक यूनिट यहाँ पे लेके चल सकते हैं और उन दोनों के बिहाफ पे, ठीक है। जैसे आपने लाइन डायग्राम बनाया था तो जो यूनिट वहाँ पे थी वो आपकी फिट इंचेस में थी, जो स्टैड प्रो में हम वर्क कर रहे हैं वो मीटर, और जो हमें लोड अप्लाई करना है वो किलोन्यूटन में करना है, क्योंकि हम हमेशा जो आपने देखा होगा ना हमारे ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स के टाइम में हम हर बार यही लेके चलते थे, चाहे वो हमारा किलोन्यूटन का हो या फिर जो भी लेंथ हमें डिफाइन करना है। लोड तो हमारा किलोन्यूटन का होता था, लेंथ आपका हमेशा फिट में होता था, ओके। अब वही कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं तो जो वैल्यूज़ आपके पास फिट में थी बस हमें उन्हें कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1 मीटर है उसमें 3 फीट होता है, तो जो भी आपके पास प्लान था 70 फीट का था या फिर आई थिंक 58 फीट का और 47 का था, जो कंप्लीट आपका एक ग्राउंड था जिस पे हमें वर्क करना था, उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन डायग्राम क्रिएट कर लिया। अब लाइन डायग्राम को तब आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, तो इसमें कितने नोड्स हैं, कितने जॉइंट्स यहाँ पे लगे हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। हमें कॉलम्स देखना है, कॉलम कहाँ पे हैं, तो तब आप बनाते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पे प्लेसिंग रहती है अकॉर्डिंग टू द लाइन डायग्राम, जैसे आप इसको इम्पोर्ट करते हो। तो अभी जैसे मुझे चेक करना है यहाँ पे कॉलम कहाँ पे अप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक कर्सर आता है नोड्स, क्योंकि देखो ये जो बीम्स यहाँ पे लाइन बनी हुई है इनको हम किनका फॉर्मेशन रखने वाले हैं, बीम्स का। जैसे यहाँ पे बीम 1 गिवन है, ठीक है, यहाँ कर्सर लेके जाओगे बीम 6 गिवन है, कर्सर लेके गए बीम 11 गिवन है, तो ये आपके पास कंप्लीट एक फॉर्मेशन है। अब इसमें अगर हमें कॉलम का चेक करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। तो देखो जहाँ जहाँ पे आपके पास नोड्स हैं वो नोड्स आपको शो करेंगे कि यहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहा है, कॉलम का। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ कॉलम्स की फॉर्मेशन रहेगी और ये हमारे पास बीम की फॉर्मेशन रहेगी। अगर हमें बीम्स को चेक करना है तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना होगा बीम कर्सर का, और आप इसको ऐसे सिलेक्शन करके हम बीम कर्सर की फॉर्मेशन यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो देखो सभी बीम्स हमारे सिलेक्शन हो चुकी हैं। और ये भी मैंने बताया था कि जैसे ग्राउंड के साथ मुझे 2nd फ्लोर बनाना है, 3rd फ्लोर तक बनाना है, 4th तक बनाना है, तो उनकी हाइट भी हमारे पास वहाँ पे मेंशन होती थी, ठीक है। अभी जैसे मान लो ये क्या है कि मेरे पास एक फ्लोर प्लान है, ठीक है, फ्लोर है, मुझे यहाँ पे रूफ जनरेट करना है। जो फ्लोर से और रूफ का जो भी आपके पास हाइट है वो 3 मीटर की हाइट रहेगी। तो उस हाइट को किस तरीके से मेंशन करें अभी हमें इसको समझना है, ओके। तो देखें उसको, तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि देखो जितने भी आपके पास यहाँ पे बीम्स हैं उन सभी को मुझे सिलेक्शन कर लेना है। अगर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे बनाता हूँ तो 1 बाय 1 में क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, ठीक है। हो सकता है हमारे पास जो टाइम है वो थोड़ा सा मैक्सिमम लगे। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे बीम कर्सर को लेने के बाद जो कंप्लीट आपके पास स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद अगर मैं 1 बाय 1 लेके चलता हूँ तो मैंने बताया ना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। तो मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, देन पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन आता है ट्रांसलेशन रिपीट का।
तो जैसे यहाँ से मुझे ट्रांसलेशनल रिपीट करना है, तो देखो जो ग्लोबल डायरेक्शन है यहाँ पे गिवन है एक्स वाई जेड। अब एक्स का क्या रहेगा, वाई आपकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, जेड आपके पास किस तरफ रहेगा, तो इसको भी हमें समझना है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर भी ग्लोबल डायरेक्शन पे भी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि देखो इसको यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हमें उसको समझना है। जो आपके पास एक्स गिवन है ये तो होगा ऑरिजिन से राइट साइड की तरफ, वाई जो है ये आपकी हमेशा हाइट डिफाइन होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, जेड मान लीजिए आपके सामने कोई कॉर्नर है और आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपको लेंथ के बारे में डिफाइन करता है, ठीक है। तो विड्थ मेरे पास यहाँ पे एक्स है, लेंथ हमारे पास जेड है, और जो हाइट है वो हमारे पास यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे वाई में इसे कॉपी करना है, लेकिन कितना करना है, 3 मीटर मुझे लेके चलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 मीटर का कॉपी कर सकते हैं, 3 मीटर मैंने यहाँ पे मेंशन किया। स्पेसिंग पे आप क्रिएट कर दो, मुझे सिर्फ एक स्टेप चलना है क्योंकि मैं अभी ग्राउंड से सिर्फ फर्स्ट रूफ और फ्लोर तक जो फर्स्ट रूफ बनेगा मुझे वहाँ तक जाना है, ठीक है। मुझे सिर्फ अभी ग्राउंड फ्लोर ही क्रिएट करना है। तो अब अगर हम लिंक स्टेप करते हैं नहीं करते हैं तो इसको भी पहले समझना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है लिंक स्टेप, इसका मतलब देखो क्या है, लिंक स्टेप अगर आप कर देते हो तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ना करके और डायरेक्ट इसको ओके कर देता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि देखो फ्लोर तो आपके यहाँ पे बन चुके, ठीक है ना। ये देखो दोनों ही आपके पास यहाँ पे, तब आप इनको सिलेक्शन करोगे, आप इजीली यहाँ पे चेक करो, देखो वेट अ मिनट, देखो सिलेक्शन आपने किया तो देखो फ्लोर तो आपका कॉपी हो चुका, लेकिन कॉलम्स अभी हमारे पास जनरेट नहीं हुए। इसका रीज़न क्या है कि हमने अभी तक लिंक स्टेप नहीं किया। तो लिंक स्टेप आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट, डायरेक्शन मुझे वाई लेके चलना है, स्पेसिंग मुझे 3 मीटर का रखना है। यहाँ पे स्पेसिंग पे मैंने क्लिक किया, लिंक स्टेप तब आप करते हो सिलेक्शन करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो देखो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एक स्पेसिंग रहेगी। अब इस स्पेसिंग को तब आप यहाँ पे रेंडरिंग करके देखोगे तो रेंडरिंग में देखो सिर्फ कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है, ठीक है। बीम्स आपके पास बने हुए हैं, कॉलम्स आपके पास हैं, स्पेसिंग आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास नीचे यहाँ पे बीम्स बने हुए हैं, ठीक है, इन बीम्स को नीचे की तरफ आपको एक्सटेंड करना होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे फाउंडेशन भी करना होगा। तो मैंने क्या किया, तब आप ट्रांसलेशन रिपीट करते हो तो यहाँ पे जो फुटिंग्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे, जैसे नीचे आप देख रहे हो ना यहाँ पे लाइन्स हैं, अगर आप चाहो तो इन्हें हम डिलीट कर सकते हैं और ना चाहें तो भी आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए अभी अगर मुझे डिलीट करना है तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे फ्रंट के पैनल पे क्लिक करते हुए इसको, जैसे पॉजिटिव जेड से अगर मुझे देखना है तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्शन किया पॉजिटिव जेड, और पॉजिटिव जेड के बाद जो मेरे पास नीचे वाला यहाँ पे जो नोड कर्सर है, ठीक है, मैं उन सभी नोड कर्सर को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। तब आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे, देखो आइसोमेट्रिक व्यू में गए, जितने भी नोड्स थे उनको मैंने सिलेक्शन किया। अगर मैं इन नोड्स को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 28 नोड्स टू बी डिलीटेड, ऑल कनेक्टेड एंटिटीज विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड। अगर मैं मान लीजिए इसको यस कर देता हूँ, अब आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो देखो, जितने भी आपके पास यहाँ पे नोड थे, एंटिटीज़ थे, वो सभी क्या हो गए, डिलीट। लेकिन मुझे क्या करना था, तब आप यहाँ पे Ctrl+Z करते हो अपने स्ट्रक्चर को। नाउ यू हैव टू सी कॉलम का ओरिएंटेशन अगर हमें दिखाना है नीचे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जितने भी नोड्स हैं उन नोड्स को सिलेक्शन करके हमें नेगेटिव वाई में लेके जाना है। अदरवाइज़ अगर हम नोड्स को सिलेक्शन ना करते हैं तो आप बीम्स को सिलेक्शन करके कि आप पॉजिटिव वाई में उसको लेके जाते हो, तो भी हम इजीली विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टेड नोड्स हम यहाँ पे इजीली जो आपके पास स्लैब है, फ्लोर है, उसका हम क्रिएशन यहाँ पे कर सकते हैं विद रिस्पेक्टिव टू द फाउंडेशन, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे जितने भी बीम्स एंटिटीज़ हैं मैंने इन सभी को सिलेक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू क्लिक ऑन लाइक दिस, और नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन राइट क्लिक। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कॉपी। हम ट्रांसलेशनल रिपीट ना करें तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, ठीक है, एक अल्टरनेट है। अब कॉपी करने के बाद हमें क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा इन बीम्स को। तो जैसे आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करते हो आपके पास ऑप्शन आता है पेस्ट विद मूव, क्योंकि हमें मूव भी करना है। अब कहाँ पे मूव करना है वो डायरेक्शन आपको यहाँ पे चेक करना है। जैसे वाई में हम कर रहे थे कितना, 3 मीटर हम कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 3 मीटर। आप डायरेक्ट इसको ओके कर दो तो देखो आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ, कॉपी हुआ, मूव वहाँ पे हो चुका, ठीक है। अभी देखो मूव तो आपका हो गया, लेकिन हमने क्या किया, कॉपी किया को, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो आपका एज इट इज़ रहना। अगर हम कट करते तो वो हमारा वहाँ से डिलीट हो सकता था, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे फ्रंट में लेके आता हूँ और नीचे मेरे पास जो भी पोर्शन यहाँ पे गिवन है उसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्शन आपने किया
और सिलेक्शन करने के बाद हमें उसको यहाँ से ऑलरेडी डिलीट कर देना है। तो देखो नोटिफिकेशन आता है 45 बीम्स एंड एसोसिएटेड फिजिकल बीम्स विल बी डिलीटेड। आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ओके कर दीजिए, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। ठीक है, आप ज़रा आते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। अभी जो आपके पास यहाँ पे पोर्शन अवेलेबल है, अब मुझे क्या करना है, कॉलम्स बनाने के लिए नोड्स पे हम आए, जितने भी नोड्स थे उनको मैंने सिलेक्शन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन कॉपी। कॉपी करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है पेस्ट नोड्स का, क्योंकि हमने नोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। वाई में चलना है कितना, नेगेटिव, तो यहाँ पे मैंने माइनस मेंशन किया। 3 में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। ओके करते हो तो जितने भी आपके पास नोड्स हैं वो सभी क्या होंगे, नेगेटिव। -3 में आपके पास यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं, आप इजीली इनको चेक कर सकते हो। वाई डायरेक्शन में आ गए, नेगेटिव में आ गए। अब मुझे क्या करना है, हर एक नोड्स को यहाँ पे अटैच कर देना है। तो ज्वाइन करने के लिए आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट में आते हो तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है कि नोड्स को अगर हमें डिफाइन करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपके पास ऑप्शंस आते हैं, देखो यहाँ पे ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपके पास गिवन है, ये पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, तो आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो। अदरवाइज एक और मेथड है कि नोड से नोड के बीच का एंटिटी है तो भी हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अब 1 बाय 1 में भी क्या है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस आपका रहेगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉपी ना करके हम डायरेक्ट आते हैं ट्रांसलेशनल रिपीट पे। तो Ctrl+Z करोगे तो आपके पास एज इट इज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, फिर से आपको नोड कर्सर पे यहाँ पे आना है, पहले आप इसको सेव करो। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन नोड कर्सर। जितने भी नोड्स थे उसको मैंने सिलेक्शन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट। डायरेक्शन आपका रहेगा यहाँ पे वाई। अब मुझे स्पेसिंग यहाँ पे वही रखना है नेगेटिव का, -3 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, स्पेसिंग आपके पास आया। अब अगर मैं यहाँ पे लिंक स्टेप नहीं करता हूँ तो फिर से सेम प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, लिंक स्टेप करूँगा ताकि नोड से जो नोड है वो आपका कनेक्ट हो जाए। ठीक है, पॉजिटिव से आपका जो -3 है वो इजीली यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको ओके करते हो, देखो जितने भी आपके पास यहाँ पे नीचे कॉलम्स आपने यहाँ पे जनरेट किए थे, देखो नोड से नोड आपने डिफाइन किया तो आपका एज इट इज़ कॉलम यहाँ पे जनरेट हो चुका। तो नीचे वाला सरफेस आपका कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक्शन हमें डिफाइन करना है। तो सेक्शन डिफाइन करने का मतलब क्या है कि अभी आपने सिर्फ क्या किया, एक ग्राउंड फ्लोर क्रिएट किया। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर क्रिएशन करने का यही जो तरीका है, ये डायरेक्ट आप किसके हेल्प से भी लेके आ सकते थे, विद द हेल्प ऑफ रन स्ट्रक्चर विजार्ड। रन स्ट्रक्चर विजार्ड में आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करते हो, बे फ्रेम को आपको लेके आना है और जितने भी डिवीजन्स आपको दिखाना है। जैसे आपसे XYZ के डिवीजन पूछेगा तो X तो आपका ये रहा ना, अब इसमें कितने डिवीजन रखे हमने, 1 2 3 4 5। लेंथ आपका जो भी था उसको 5 डिवीजन में रखा। एक आपका 3 मीटर का है, 4 का है, देन 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। तो इस तरीके से 5 डिवीजन तब आप करोगे तो हमें 3 मीटर का वही आपको सिक्वेंशियल यहाँ पे ऑर्डर जो है फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे ही तब आप विड्थ में आते हो तो भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। हाइट में आते हो तो भी हम डायरेक्ट यहाँ पे इजीली सेम पोर्शन को हम क्रिएट यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि अभी जो हमने किया इसका मुझे एक सेक्शन यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अब सेक्शन आपको कैसे क्रिएट करना है कि देखो अभी आपके पास यहाँ पे बीम और कॉलम की फॉर्मेशन हो चुकी है। बीम्स मैंने बनाए, कॉलम्स मैंने बनाए, हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉलम की कुछ ना कुछ थिकनेस आपको डिफाइन करनी होगी, वही बीम की भी कुछ ना कुछ थिकनेस आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। तो बीम और कॉलम का थिकनेस दिखाने के लिए आपको मेंबर स्पेसिफिकेशंस में जाना होता है, जिसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हो जनरल को क्लिक करते हो तो देखो आपके पास ऑप्शन आया प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, डिफाइन करने से पहले क्या है कि यही सेम पोर्शन मेरा ऊपर रहेगा, ऊपर वाले फ्लोर पे रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट जैसे आपके पास ऑप्शन आता है ना, पॉजिटिव Z से हम इसको देखते हैं, फ्रंट पार्ट से आप इसको देख रहे हो, तो यही एज इट इज़ हमें कॉपी करते हुए ऊपर लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कंप्लीट जो भी स्ट्रक्चर है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। आइसोमेट्रिक व्यू में आओ, सिलेक्शन करने के बाद मुझे इसको करना है ट्रांसलेशनल रिपीट। वाई डायरेक्शन मुझे चाहिए, करना कितना है ये हमें देखना है। ठीक है, 3 मीटर की स्पेसिंग मुझे रखना है और मैं इसको लेके जाता हूँ 3rd फ्लोर तक। ठीक है, 3 फ्लोर आपके पास यहाँ पे रहेंगे, ग्राउंड फ्लोर आपके पास रहा, G+3 बनाना है, G+4 बनाना है, वो हमारे ऊपर है। विंड लोड के लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर बिल्डिंग हमारे 10 मीटर से अबव जाती है हाइट में तो हमें विंड लोड अप्लाई करना है, अदरवाइज हमें नहीं करना है। ठीक है, अर्थक्वेक आप दोनों ही कंडीशन में ले सकते हो, 10 मीटर से नीचे है तो भी आप डिफाइन करो, अगर 10 मीटर से ऊपर है तो भी हम उसे डिफाइन करेंगे। लिंक स्टेप मुझे करना है, जाहिर सी बात है क्योंकि हमें आपको ये ऐड करना होगा। अभी देखो अगर तब आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ओके करते हो तो हमें क्या करना है, स्लैब तो हमारा बन नहीं पाएगा। उससे पहले हमें क्या करना है,
स्लैब का सिक्वेंशियल फॉर्म आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। टॉप व्यू में आते हैं। टॉप व्यू आपका होता है यहाँ पे पॉजिटिव वाई पे आते हो तो देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अभी मुझे यहाँ पे एक स्लैब जनरेट करना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड बीम्स के साइड में 4 नोडेड प्लेट्स। ठीक है, डिफाइन आप करते हो, आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक बड़ा प्लेट डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, टुकड़ों में भी जैसे पार्ट्स में अगर आपको करना चाहते हो तो पार्ट्स में भी हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। एक प्लेट आपका बना और दूसरा प्लेट मेरा यहाँ पे जो एडिटिंग्स हैं, यहाँ पे क्योंकि स्टेयर्स आएगा तो स्टेयर्स का एरिया जो है मैंने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, 2 प्लेट आपके पास हो चुके। अब हमें चलना है किस में, आइसोमेट्रिक व्यू में। अभी देखो प्लेट आपको बन गया। प्लेट ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, यानी कि प्लेट को सिलेक्शन करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन प्लेट कर्सर। तो पहला प्लेट गिवन है, दूसरा प्लेट गिवन है, पहले हमें इनका भी थिकनेस जो है वो डिफाइन कर लेना है। ठीक है, क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास यहाँ पे होती है। प्रॉपर्टी के कॉन्स्टेंट्स अवेलेबल हैं, ज्योमेट्री भी हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। ओके, इसको मैं क्रॉस करता हूँ। प्लेट का थिकनेस अगर मुझे लेके आना है तो वही है, जनरल पे हम आते हैं। एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे थिकनेस। तो थिकनेस में देखो प्लेट का थिकनेस मान लो मुझे अगर 15 सेंटीमीटर का लेके चलना है तो आप 0.15 इसको ले लो, जो कि लगभग आपका अप्रोक्स कितना रहेगा, 6 इंचेस रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया 0.15 मीटर। ठीक है, ऐड मुझे इसको करना है, क्लोज आप इसको कर दीजिए। अभी देखो प्लेट में क्या होता है कि स्टैड प्रो में आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि जो हमने सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया उसको डिफाइन करने के लिए प्लेट को ही सिलेक्शन करें। बिना सिलेक्शन किए हुए ही हम उसको इजीली असाइन टू व्यू करके भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सिलेक्शन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, असाइन, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। यस आप कर दोगे तो देखो आपने नोटिस करोगे कि प्लेट आपका असाइन हो चुका। जैसे यहाँ पे रेंडरिंग करोगे, रेंडरिंग के टाइम पे देखो इसको मैंने क्लोज किया, आपके पास देखो प्रॉपर्टीज आ चुकी। यहाँ पे R1 यहाँ पे अप्लाई हुआ, R1 यहाँ पे अप्लाई हुआ, इसका मतलब प्रॉपर्टी आपकी असाइन हो चुकी। रेंडरिंग अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, अलग अलग प्लेट्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। राइट, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद अब आते हैं ज़रा बीम और कॉलम पे। अभी क्या है कि मुझे कॉपी करना था ना इनको, तो मैंने यहाँ से कंप्लीट जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, बीम्स को मैंने सिलेक्शन किया हुआ है। आप इसको सिलेक्शन करें तो जो प्लेट है उसको तो हम बाद में कर लेंगे। ट्रांसलेशनल रिपीट पे आते हैं, वाई डायरेक्शन में चलते हैं। स्पेसिंग मुझे रखना है 3 मीटर का, और यहाँ पे मुझे 3 स्टेप लेके चलने हैं जो कि मैंने डिफाइन किया। लिंक स्टेप पे मुझे क्लिक करना है और इसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करते हो तो देखो पहला फ्लोर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 4 फ्लोर हो चुके। G+3 का मतलब 4 फ्लोर आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो चुके। अब मुझे क्या करना है कि जो प्लेट आपने बनाया था उसको मैंने सिलेक्शन किया प्लेट कर्सर की हेल्प से। पहला प्लेट मैंने सिलेक्शन किया, ठीक ऐसे ही मैंने दूसरे प्लेट को यहाँ पे कॉपी किया, सिलेक्शन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ट्रांसलेशनल रिपीट, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ग्लोबल डायरेक्शन वाई को मैंने रखा। 3 मीटर मुझे यहाँ पे लेके चलना है। स्पेसिंग मैंने 1 2 3 यहाँ पे मेंशन किया। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे लिंक स्टेप हमें क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि यहाँ तक प्लेट आ चुका, आपके पास ऊपर भी यहाँ पे प्लेट गिवन है। अब मुझे क्या करना है कि बीम्स का सेक्शन मुझे दिखाना है, तो सबसे पहले मैं कॉलम का यहाँ पे दिखाता हूँ। सिंपल, यू हैव टू क्लिक ऑन ज्योमेट्री, जनरल, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डिफाइन। डिफाइन पे हम आते हैं तो हमें ये देखना है कि जो हम कॉलम बनाने जा रहे हैं उसका ओरिएंटेशन, प्रॉपर्टी हमें सर्कल के लेके चलनी है या फिर रेक्टेंगल के लेके चलनी है, तो कोई भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लान्स के अकॉर्डिंग जैसे मैंने रेक्टेंगल रखा है तो रेक्टेंगल को सिलेक्शन करो। अब मुझे इसका थिकनेस भी यहाँ पे मेंशन करना है, तो थिकनेस के लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे 0.23 मैंने यहाँ पे मेंशन किया YD, और Z में भी मैं 0.23 यहाँ पे मेंशन करता हूँ। मटेरियल मेरा कॉन्क्रीट रहेगा। ऐड करने के बाद मैंने इसको क्लोज किया। अब मुझे लेके आना है बीम्स का, तो पहले आप इसको सिलेक्शन करके मुझे डिफाइन भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुझे क्या करना है यहाँ पे असाइन करनी है। तो असाइन करने के लिए देखो कॉलम्स आपके पास किस ओरिएंटेशन में है, वाई ओरिएंटेशन में। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई। तो देखो जितने भी कॉलम्स थे आपके सेलेक्ट हो चुके ना। यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, प्रोसीड, यस मैंने किया, तो जितने भी कॉलम्स थे उनकी थिकनेस हो गई। अब यही वर्क मुझे बीम के लिए करना है। तो 2 3 था ना, इसका हम अगर थोड़ा सा मिनिमम करना चाहें तो आप यहाँ पे 0.20 भी डिफाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, देन 0.20 मैंने रखा मीटर।
यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, क्लोज मैंने किया, बीम का सेक्शन मैंने डिफाइन किया। अब देखो बीम कैसे लगाना है, बीम आपके दो डायरेक्शन में रहेंगे, एक एक्स में रहेगा, एक जेड में रहेगा। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन बीम पैरेलल टू एक्स में यहाँ से डिफाइन कर लोगे तो जितने भी आपके पास एक्स का ओरिएंटेशन है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हमें जेड का ओरिएंटेशन लेना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन जेड। ठीक है, तो एक्स और जेड का दोनों का ओरिएंटेशन यहाँ पे डिफाइन हुआ। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स। असाइन पे मैंने क्लिक किया, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस आपको यहाँ पे कर देना है। तो देखो बीम और कॉलम का ओरिएंटेशन तो हमने किया। अब अगर हम स्ट्रक्चर को 3D में देखना चाहें तो आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आपका 3D में कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें बीम और कॉलम का ओरिएंटेशन यहाँ पे हो चुका। ठीक है, अभी जैसे जूम करके आप इसको चेक करना चाहते हो तो जूम करके भी देख सकते हो। जो भी थिकनेस आपने रखा था वो हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिल सकती है, ये देखो। ठीक है, जितना हमने डिडक्शन किया था वो भी आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये तो क्या था कि हमारा स्ट्रक्चर रेडी हुआ। अब स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद आपका मेन वर्क यहाँ पे होता है स्टेयरकेस का। तो स्टेयरकेस आपके ऊपर डिपेंड है, आप रेक्टेंगल लगाना मतलब डॉगलेग स्क्वायर के स्टेयरकेस लगाना चाह रहे हैं या फिर सर्कुलर लगाना चाह रहे हैं या फिर रेक्टेंगल लगाना चाह रहे हैं, तो दोनों ही केस आपके पास हैं। ठीक है, हम किसी भी तरह का डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम स्टेयरकेस ना लगाएं और उसके बावजूद भी अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो भी इजीली कर सकते हैं। अब उसका प्रोसेस कैसे है, किस तरीके से आपको लोड लगाना है, कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें अभी हमें यहाँ पे देखनी है। तो लोड्स लगाने से पहले हमारे पास जो बिल्डिंग है उस पर हमें सपोर्ट्स भी लगाने होंगे। तो बिल्डिंग पे तो हमें सपोर्ट अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए जैसे यहाँ पे ऑप्शन गिवन है ना लोड एंड डेफिनेशन, ठीक इसके ऊपर आपके पास पैटर्न आता है सपोर्ट। तो सपोर्ट आपको क्रिएट करना है तो यहाँ से जो मिड वाला पैनल है क्रिएशन को आपको यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है और मुझे फिक्स सपोर्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, जिसके लिए मैंने बिल्डिंग को यहाँ से पॉजिटिव जेड से यानी कि फ्रंट व्यू पार्ट से देखा तो कुछ इस तरीके का आपको बिल्डिंग दिखेगा। जितने भी नोड्स थे उन नोड्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। यू हैव टू क्लिक ऑन सपोर्ट सेकेंड, यानी कि जो भी आपने सपोर्ट क्रिएशन किया उसे सेलेक्ट करना है और सिलेक्शन करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन। असाइन आप करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ कर्सर टू असाइन, भी देखो सिलेक्शन तो आपने किया ही। तो आप ऐसा करें, यहाँ से नोड कर्सर को फिर से सिलेक्शन करें, क्लिक आपने किया असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, प्रोसीड आप इसको यस कर दीजिए। ठीक है, आपने नोटिस किया कि जो आपके पास बिल्डिंग थी उस पर जितने भी सपोर्ट्स हमने अप्लाई किए, जहाँ जहाँ पे सपोर्ट्स आपके लगने थे वो अप्लाई हो चुके। अब हमारा जो वर्क है वो है लोड एंड डेफिनेशन का। ठीक है, लेकिन उससे पहले जैसे प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर रहे थे उसमें बीम्स हमने अप्लाई किया, कॉलम्स के सेक्शन हमने दिखाई। ठीक है, बाई चांस अगर इस तरह का कुछ मिस्टेक अगर होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे आप प्रॉपर्टी पे आते हो ना तो जैसे गिवन है यहाँ पे बीम का हमने कुछ लिया था, ये आपके पास कॉलम्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2.0 जो हमने लेके चल रहे थे 0.2.0.2.0 XY में वो आपका सॉरी XZ में वो आपका बीम का था। ठीक है, तो लेकिन इसका एक और तरीका है, आप सिलेक्शन करके यहाँ पे ज्योमेट्री के पैनल पे आते हैं, यू टू क्लिक ऑन सेलेक्ट बाय मिसिंग एट्रीब्यूट्स, आपको यहाँ पे मिसिंग प्रॉपर्टी पे डिफाइन कर देना है। ठीक है, देखो नो एंटिटी विद मिसिंग प्रॉपर्टीज फाउंड, अगर होगा तो वो अप्लाई हो जाएगा, नहीं है तो आपके पास कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होगा। ठीक है, यानी कि अगर कुछ मिसिंग होता है तो ये अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं है तो आपके पास ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अभी तक हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब जो एनालिसिस हमें करना उससे पहले हमें बिल्डिंग पे लोड्स भी यहाँ पे डिफाइन करने होंगे। आप यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लोड एंड डेफिनेशन फॉर लोड कंडीशंस। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे डेफिनेशंस पे आते हो तो विंड लोड आपको अप्लाई करना है, यहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे विंड डेफिनेशंस का। और अगर अर्थक्वेक लोड लगाना है यानी कि सिस्मिक लोड लगाना है तो हमें यहाँ से सिलेक्शन करना होगा सिस्मिक डेफिनेशंस का। तो जैसे सिस्मिक डेफिनेशन मुझे अप्लाई करना है तो सिंपल आप इसको सिलेक्शन करें, सिस्मिक डेफिनेशन को क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से इसको ऐड करना है। ऐड आप करते हो तो यहाँ पे देखो सिस्मिक पैरामीटर्स जो है वो गिवन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इंडियन कोड्स भी यहाँ पे मिलेगा, जैसे आप चेक कर सकते हो इंडियन IS 1893 आपके पास यहाँ पे गिवन है। सिलेक्शन यहाँ से करना है 20025 को। ठीक है, तो इंडियन कोड है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज़ आपके पास मिलेंगे। जोन फैक्टर यहाँ पे गिवन होगा, जो सोयल सिल्ट फैक्टर है वो कितना हमें कंसिडर करना है, इंपॉर्टेंस फैक्टर कितना होना चाहिए। ठीक है, जेड डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में क्या पीरियड्स यानी कि वेव्स बनते हैं तो ये उसके बारे में गिवन है, कितना सेकंड्स का टाइमिंग रहेगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। तो जैसे तब हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, कोड्स को सिलेक्शन करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट। ठीक है, जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास वही है, इंपॉर्टेंस फैक्टर पूछा जाएगा, बिल्डिंग के जो फैक्टर्स है रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, स्पेशल RC मोमेंट रजिस्टर फोर्स SMRF आपको शो यहाँ पे करना है।
रजिस्टिंग फ्रेम्स आपको यहाँ पे शो करने हैं, जोन फैक्टर आपको दिखाना होगा, सिटी के बेसिस पे करना चाह रहे हैं या फिर 1 2 3 4 5 जो भी आपके पास अर्थक्वेक के जोन्स हैं उनके बेसिस पे दिखाना चाह रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर एक सिटी का अलग अलग आपका कोड रहेगा, तो आपके पास यही ऑप्शंस है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इजीली जो अर्थक्वेक है उसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी जैसे विंड लोड अगर आपको अप्लाई करना है तो यू हैव टू क्लिक ऑन विंड डेफिनेशंस, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड आपको करना है। तो देखो यहाँ पे टाइप नंबर 1 है, कमेंट्स में यहाँ पे विंड 1 दिया गया है, आपको सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है इसको, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब हमें यहाँ से विंड को ऐड करना है और आपके पास एक फिर से ऑप्शन आता है यहाँ पे ऐड। अभी देखो विंड कंडीशन में क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, इंटेंसिटी और जो हाइट होती है इन दोनों का क्या रिलेशन होता है कि जैसे जैसे विंड की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि अगर आपके स्ट्रक्चर का हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे विंड की जो स्पीड है वो भी चेंज होती जाएगी, इंटेंसिटी चेंज होती जाएगी। तो बस ये इंटेंसिटी की वैल्यूज़ आपको रखनी है यहाँ पे, और हाइट के अकॉर्डिंग हमें कोड्स के बेसिस पे ये वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो विंड इफेक्ट क्यों अप्लाई करते हैं, किस कारण से हम अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने बताया कि अगर बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर से ऊपर है तो हमें अप्लाई करना होगा, 10 मीटर से नीचे है तो हम वहाँ पे विंड कंडीशन को एक्सेस नहीं करेंगे। तो भी जैसे मान लीजिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारी बिल्डिंग का हाइट जैसे फॉर एग्जांपल कितना मीटर है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 2 3 4 12 मीटर का हाइट है। तो 12 मीटर के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, फॉर 12 मीटर मेरा जो बिल्डिंग का हाइट है 12 मीटर का है, और इंटेंसिटी अगर हम लेके चलें तो आप यहाँ पे 1.1 किलो न्यूटन या फिर 2 किलो न्यूटन हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं पर मीटर स्क्वायर, ओके। दूसरा इंटेंसिटी मैं मान लेता हूँ कि मान लीजिए अगर मेरा बिल्डिंग का हाइट 10 मीटर का है तो मैं यहाँ पे इंटेंसिटी लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप 0.9 में यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, और 8 मीटर अगर मान लीजिए बिल्डिंग हो या फिर आप 5 मीटर लेके चलते हो, 5 का तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मिनिमम आपका कितना होगा यहाँ पे 10 रहेगा ना। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे 9 मीटर का लेके चलता हूँ, ओके, और 9 मीटर के कंसिडर में मैं यहाँ पे लेके आता हूँ 0.8 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सिंपल है, वैल्यू आपने यहाँ पे डिफाइन किया और आपको यहाँ यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, ठीक है। एक्सपोजर जो फैक्टर है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है, जो विंड डेफिनेशंस का, वो हमें यहाँ पे मैंने डिफाइन किया 1, एंटर किया अपने वैल्यू, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। अब एक्सपोजर फैक्टर आपको अप्लाई करने का सिंपल क्या है, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन टू व्यू, ठीक है। जैसे एक्सपोजर पे आपने सिलेक्शन किया असाइन टू व्यू, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, डू यू वांट टू प्रोसीड, यू हैव टू क्लिक ऑन यस। एक्सपोजर फैक्टर आपका यहाँ पे डिफाइन हो चुका। अभी देखो ये तो क्या था कि जो अप्लाई मैंने किया, जैसे विंड लगाना है तो आपको डेफिनेशंस पे आना है, सिस्मिक के लिए डेफिनेशंस पे आना है, लेकिन जैसे डेड लोड लगाना है, लाइव लोड हो गया, बिल्डिंग का फ्लोर लोड लगाना है, और बाकी अदर कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पे लोड गेज डिटेल्स में आना होगा, ठीक है। तो जैसे लोड एंड डेफिनेशंस पे आते हैं, सॉरी जो लोड केस डिटेल है उसको मैंने सिलेक्शन किया, ऐड में यहाँ पे करता हूँ। ऐड करते हो देखो सबसे पहले मैंने विंड अप्लाई किया ना, तो आप यहाँ पे सिलेक्शन करो विंड को, और सिस्मिक अगर आपने किया तो क्या होता, तो हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना होता सिस्मिक को, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे विंड पे क्लिक किया, आपके पास आता है यहाँ पे टाइटल, ठीक है। जैसे लोड केस 1 यहाँ पे गिवन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो विंड लोड तब आपको अप्लाई करना है तो 2 कंडीशंस आपके पास रहेंगी, ठीक है। एक कंडीशन X रहेगी, एक कंडीशन आपका Z रहेगा, ओके। तो डिफाइन कैसे करना है, देखो विंड लोड को आपने सिलेक्शन किया, यू हैव टू क्लिक ऑन यहाँ पे, जैसे मुझे कैपिटल X मैंने यहाँ पे डिफाइन किया फॉर विंड लोड इन X डायरेक्शन, ऐड आपको करना है, और सेम लोडिंग टाइप मुझे लेके विंड लोड इन Z डायरेक्शन मुझे यहाँ पे डिफाइन कर देना है, ठीक है। आपने नोटिस किया देखो लोड केस डिटेल में WX WZ दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे गिवन है, जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखा, ओके। अब मुझे डेड लोड लेके आना है तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यू हैव टू क्लिक ऑन डेड लोड, और डेड लोड का जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ DL। आपको यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब मुझे लाइव लोड लेके चलना है, जिसके लिए मैंने टाइटल रखा यहाँ पे कैपिटल LL मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप उसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे, ओके। अब यहाँ पे क्लोज कर दीजिए। अभी जैसे मुझे विंड लोड की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ WX, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, और ऐड पे सिलेक्शन करते हैं देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया, देखो बॉटम में काफ़ी सारे ऑप्शंस है ना, नोडल लोड है, मेंबर लोड लगाना है, फिजिकल मेंबर लोड का ऑप्शन है, एरिया लोड आप अप्लाई कर सकते हो, फ्लोर लोड यहाँ पे गिवन है, प्लेट लोड्स हैं, ठीक है। लेकिन मुझे तो विंड पे वर्क करना है, तो तब आप यहाँ से विंड को अप्लाई करते हो तो कुछ इस तरीके का पैनल आता है जिसमें हमें वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करना होता है।
तो देखो डायरेक्शन आपको चेक करना है, तो सबसे पहले मुझे एक्स में चलना है ना। फैक्टर मेरे पास यहाँ पे कितना है 1, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ऐड मैंने किया, तो ये तो मेरा एक फैक्टर था ना। अभी देखो विंडवार्ड फेस मुझे लेके चलना है, तो आप यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। अपोजिट डायरेक्शन मुझे लेके चलना है ना, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया -1, ठीक है। विंडवार्ड फेस मैंने लिया, अपोजिट के लिए मैंने यहाँ पे -1 डिफाइन किया, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, और मैंने इसको किया क्लोज। तो ये तो मेरा किस में था, सिर्फ एक्स के कंडीशन में। अब यही वर्क मुझे किस कंडीशन में करना है, जेड के कंडीशन में। आप जेड को सिलेक्शन करो, ऐड को आपने यहाँ पे क्लिक किया, विंड लोड आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। अब मुझे डायरेक्शन यहाँ पे जेड लेके चलना है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया विंडवार्ड फेस, फर्स्ट फैक्टर यहाँ पे गिवन है, फैक्टर 1 मैंने रखा, ऐड आपने किया, सेम फैक्टर मुझे अब किस में लेके चलना है, नेगेटिव में। डिफाइन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, और मैंने इसको किया क्लोज। तो विंड हमने अप्लाई कर दिया एक्स में और जेड में। अब हमें आना है किस पे, डेड लोड पे। अब तब आप डेड लोड को सिलेक्शन करते हो, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड बटन। अभी देखो डेड लोड में मुझे क्या लगाना है, मेंबर लोड मुझे लगाना है यहाँ पे। तो मेंबर लोड में बेसिकली क्या होगा कि जो भी आप बिल्डिंग बना रहे हो उसके वॉल लोड्स आपके पास होंगे, यही तो डेड लोड के कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। अब जो भी हम कैलकुलेशंस वहाँ पे लेके चल रहे थे, बीम्स का कैलकुलेशन आपका रहेगा, और जो भी एक्सटर्नल वॉल्स थी उनका लोडिंग रहेगा, पैरापेट वॉल का अगर हम लोडिंग लेके चलें, ठीक है। तो यूनिट वेट आपका ब्रिक वर्क कितना रहेगा 20, ठीक है। लेकिन जो हमने थिकनेस लेके चले थे वो कितना था 0.20। सिंपल है, आप यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसीजर इसका यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। कैलकुलेटर मैंने ओपन किया, यू हैव टू क्लिक ऑन 0.20 इंटू वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 20। आफ्टर डैट मल्टीप्लाई करने के बाद जो हाइट है मेरे पास 3 यहाँ पे हाइट रहेगी, ओके। 0.2 इंटू 20 इक्वल्स टू दिस, एंड इंटू यू हैव टू क्लिक ऑन जितना भी मेरे पास फ्लोर है उसका हाइट रहेगा 3, ओके। वैल्यू यहाँ पे आ गया आपके पास 3 है, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप सेव कर दीजिए, ठीक है। अगेन कैलकुलेटर मैंने ओपन किया। अभी जैसे एक्सटर्नल वॉल्स का लेके चल रहे थे ना, तो एक्सटर्नल वॉल्स का आपको कैसे डिफाइन करना है, यहाँ पे 0.125, और जितना भी आपके पास हाइट है वो कितना था जो एक्चुअल आपके पास आ रहा था, यू हैव टू क्लिक ऑन सॉरी इसको अभी यहाँ पे माइनस करें, मल्टीप्लाई बाय 20। फ्लोर का हाइट आपके पास यहाँ पे कितना है 3 है, ओके। सो वैल्यू आपका आएगा यहाँ पे 7.5, ओके। अभी देखो जो प्रोसेस आपका पैरापेट वॉल रहेगा उसका वैल्यू था 3 था, 7.5 था, ठीक है। अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन 0.125 इंटू 20, तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आया 3, ओके। अब जो भी आपके पास वैल्यूज़ थी 7.5 था, 3 था, प्लस आपका 3, 10 यहाँ पे गिवन हो गया, 10, 13, ओके। अब आप यहाँ पे जो मेंबर लोड है उसका वैल्यू हमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू जैसे मान लो हम कंसिडर यहाँ पे करते हैं मैक्सिमम में जितने फ्लोर है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेंबर लोड रखा 15 किलो न्यूटन का। अकॉर्डिंग टू और कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे रखा 15 किलो न्यूटन। ग्लोबल डायरेक्शन मेरा है यहाँ पे ZY। आप इसको यहाँ पे क्या करना है, ऐड आपको कर देना है। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है फिजिकल मेंबर लोड, एरिया लोड, यहाँ पे मिलेगा आपको फ्लोर लोड, ठीक है। तो जैसे आप फ्लोर लोड को डिफाइन कर लेते हो, फ्लोर कंडीशन यहाँ पे गिवन है, कह रहा है कि आपके पास फ्लोर पे कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा कि जो प्रेशर है वो मैंने -2 यहाँ पे मेंशन किया, और मैक्सिमम और मिनिमम रेंज अगर आपको चेंज करना है तो हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मिनिमम रेंज जो है वो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे 3 मीटर मैंने यहाँ पे रखा, और मैक्सिमम मेरा बिल्डिंग का मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 12, ओके। मिनिमम मैक्सिमम रेंज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, यू टू क्लिक ऑन ऐड, और मैंने इसको किया क्लोज, ओके। बट आपको सेल्फ वेट भी तो लेना होगा, तो इसके लिए डेड लोड को मैंने फिर से सिलेक्शन किया, ऐड मैंने किया, फैक्टर आपके पास यहाँ पे गिवन है, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड, क्लिक ऑन क्लोज, ठीक है। अब सेल्फ वेट आपको यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। तब आप सेल्फ वेट डिफाइन करोगे, उसके बाद सिंपल है आपके पास जो लाइव लोड है उसका वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर लेना, यानी कि यूनिफॉर्म लोडिंग कंडीशन, ठीक है। चेक करना चाहते हैं, ये देखो सिलेक्शन किया, यूनिफॉर्म लोडिंग कंडीशन आपके पास यहाँ पे गिवन है, वाई रेंज गिवन है, सेल्फ लोड है। आप डायरेक्ट इसको असाइन टू व्यू करके यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, तो ये तो असाइन हो चुका, ठीक है। फ्लोर लोडिंग कंडीशन है ये आपके पास इजीली यहाँ पे, यूनिफॉर्म भी आपको कुछ ऐसे ही असाइन करना है, ओके। यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट, आपका ये असाइन तो हो ही चुका, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का असाइन नहीं हुआ तो आपको क्या करना है,
जो यहाँ पे गिवन है 15 है, आपको क्या करना है, बीम्स पे लगाना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन बीम पैरेलल टू एक्स एंड यू हैव टू क्लिक ऑन बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स एंड यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स, बीम आपका एक्स डायरेक्शन में है, यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट अगेन बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन में। दोनों को मैंने सिलेक्शन किया, एक्स को मैंने सिलेक्शन किया और जेड को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है, वेट अ मिनट, नाउ डिफाइन करो आप इसको, यू हैव टू क्लिक ऑन सेलेक्ट अगेन बीम पैरेलल टू एक्स, सेलेक्ट अगेन बीम पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। वाई को मैंने यहाँ पे लीव किया, असाइन टू सेलेक्टेड बीम, यू हैव टू क्लिक ऑन असाइन, ये आपका मेंबर लोड यहाँ पे अप्लाई हो चुका। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट। अभी देखो जो मैंने 3 किलो न्यूटन था, यहाँ पे आप जो मिस्टेक कर रहे हो उसको हमें क्या कर देना, एडिट करना है। ठीक है, तो 3 को ना लेते हुए हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, मतलब जो भी हम वैल्यूज़ यहाँ पे लेके चल रहे थे ना, रेंज जो आपको यहाँ पे डिफाइन हुआ, उस रेंज को मुझे यहाँ पे एडिट करना होगा। ठीक है, चेंज मैंने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज। अब ये रेंज आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपके पास कंडीशंस होने हमें डिफाइन कर लेना। अब हम आते हैं लाइव लोड पे। अब लाइव लोड पे क्या करना है, सिलेक्शन आपने किया, ऐड आपको करना, और यहाँ पे मुझे फ्लोर लोड लगाना होगा। सिलेक्शन मैंने किया, यहाँ पे प्रेशर जो है लाइव का मैं लेके चलता हूँ -3, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, -3 आपको डिफाइन करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन, जो रेंजेस हैं वो मैंने रखा 6 से, और जो मैक्सिमम रेंज है बिल्डिंग का वो मैंने रखा यहाँ पे 12। सिंपल है, डायरेक्शन आपको ग्लोबल में लेके चलना है, यू हैव टू क्लिक ऑन ऐड। रेंज आपके पास यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बिल्डिंग के लिए लोड कॉम्बिनेशन डिटेल्स आपको लेके आना है यहाँ पे, यू हैव टू क्लिक ऑन यस, सेव, लोड केस डिटेल को सिलेक्शन किया, ऐड आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, क्लिक करके आप चेक कर सकते हो, डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। जैसे अभी देखो 6 आपका मैक्सिमम में चला गया ना, तो आप यहाँ पे रेंज को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, 3 मीटर आपने किया, यू हैव टू क्लिक ऑन चेंज, अभी आपका रेंज देखो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। ओके, सिलेक्शन मैंने किया, लोड केस डिटेल यहाँ पे गिवन है, ऐड आपको करना है। आप यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशंस पे आते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या है कि जितने भी आपके पास लोड यहाँ पे गिवन है, सभी लोड केस डिटेल्स को हम यहाँ पे लेके आए। भाई जितने भी डिटेल्स थे लेके आ गए आप। अब इसके अलावा देखो एक ऑप्शन आपके पास आता है यहाँ पे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। इसमें लोड कॉम्बिनेशन कोड आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मुझे इंडियन कोड के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन कैटेगरी है मेरा लोड का, वो क्या है आपके पास, जनरल स्ट्रक्चर है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट लोड्स, लोड्स आपके जनरेट हुए, ऐड आपको कर देना है, क्लोज, यहाँ से मैंने इसको किया। ठीक है, तो देखो जितने भी जो लोड्स थे बिल्डिंग के ऊपर हमने यहाँ पे अप्लाई किए एक्सेप्ट सिस्मिक, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास एप्लीकेबल हो चुकी हैं। अब सिंपल है, लोड कॉम्बिनेशन मैंने जनरेट किया, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज आपको करना है। ठीक है, यू हैव टू क्लिक ऑन एनालाइज एंड प्रिंट, परफॉर्म एनालिसिस, ऐड मैंने किया, क्लोज आपको करना है, Ctrl+F5 की हेल्प से हमें रन एनालिसिस यहाँ पे कर देना है। सेव मैंने किया, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास 0 एरर फाइल आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो। वार्निंग्स की तरफ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वार्निंग चाहे कितनी भी आए, बस स्ट्रक्चर का आपके पास किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाके आप डिफ्लेक्शन वगैरह चेक करना चाहते हो कर सकते हैं। जितने भी लोड्स हैं सभी को आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, आप सभी इनको अप्लाई कर दें, अप्लाई करने के बाद ऑटो क्लिक ऑन ओके। डिफ्लेक्शंस वगैरह देखना है, समरी आपको चेक करनी है फोर्सेस की। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपको चेक करना है, शेयर फोर्स आपको देखना है, तो हम इजीली चेक कर सकते हैं ना। सिलेक्शन मैंने किया, जैसे मान लो मुझे चेक करना है शेयर फोर्स वाई डायरेक्शन में, तो ये देखो जो शेयर फोर्स है बिल्डिंग पे वो कुछ इस तरीके का आएगा, हम यहाँ पे डिफाइन कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे शेयर फोर्स ना देख के मान लीजिए आपको बेंडिंग मोमेंट देखना है वाई डायरेक्शन में, बेंडिंग मोमेंट जेड डायरेक्शन में देखना चाहते हो, तो ये देखो बेंडिंग मोमेंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, कुछ इस तरीके से आपका बेंडिंग मोमेंट होता है। तो स्ट्रक्चर पे आपने बेंडिंग मोमेंट देखा, शेयर फोर्स अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए वाई में, वही शेयर फोर्स अगर जेड में देखना चाहते हो तो जेड में यहाँ पे चेक कर सकते हो। टॉर्जन इफेक्ट देखना है, टॉर्जन इफेक्ट आप देख सकते हो। रिएक्शंस चेक करना है, बीम, हर एक बीम का सेक्शंस अगर हमें देखना है तो कैसे क्लिक करेंगे, सिंपल है, बीम को मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ पे आपके पास पैनल है, डबल क्लिक मैंने किया, देखो प्रॉपर्टी ओपन हुआ। ठीक है, बीम का लेंथ यहाँ पे गिवन है, थिकनेस यहाँ पे गिवन है, पॉइजन रेशियो है, उसका जो इलास्टिसिटी कितना है, ये सारी चीज़ें आपके पास मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है, डेंसिटी उसका अल्फा कंक्रीट का है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें गिवन है। शेयर बेंडिंग चेक करना है, उसका वैल्यू आप देखो
ठीक है। विंड लोड एक्स के कंडीशन में देखना है, जेड के कंडीशन में देखना चाह रहे हो, या फिर डेड लोड के बिहाफ पे देखना है, तो शेयर फोर्स कुछ इस तरीके का बनेगा। कुछ ऐसा ही तो करते थे ग्रेजुएशन के अंदर। नेगेटिव जेड में देखना है, शेयर नेगेटिव वाई चेक करना है, डिफ्लेक्शन में देखना है तो डिफ्लेक्शन की वैल्यूज यहाँ पे आप एंटर करो, जिसमें हर एक डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अलग अलग रहेगा। वो आप यहाँ पे एक पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने किसका देखा, बीम का देखा ना। ठीक ऐसे ही मान लीजिए अगर मुझे कॉलम्स का चेक करना है तो आप कॉलम का भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कॉलम का डिफ्लेक्शन देखना है, शेयर बेंडिंग देखना, आप चेक करो। यहाँ पे लोडिंग है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ज्योमेट्री है। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट डिटेल्स हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि रेनफोर्समेंट डिटेल्स भी देखें कि जो भी बिल्डिंग है उसमें कितना बार यूज़ होगा, कॉलम्स में कितना बार यूज़ होने वाला है, ठीक है, बीम्स में हमें कितने थिकनेस का जो बार यूज़ करना है, मैक्सिमम मिनिमम रेनफोर्समेंट एरिया, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। एरिया ऑफ स्टील कितना रिक्वायर्ड है वो आपको देखना है, प्लेट्स के ऊपर कितना स्टील लगेगा, वो सारी चीज़ अगर आपको चेक करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, प्लेट पे कितना डिफ्लेक्शन है, क्या उसका डायग्राम यहाँ पे बनेगा। एक कंटूर डायग्राम होता है ना जिसमें कंप्लीट कलर्ड फेज आपका होता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एनिमेशन देखना है बिल्डिंग का तो उसका भी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट्स वगैरह चेक करना है तो हम इजीली कर सकते हैं। फोर्सेस देखने हैं, स्ट्रेसेस है, ग्राफ्स है, एनिमेशन है, तो सारे ही अप्लाई हम यहाँ पे कर सकते हैं जितने पोर्शंस है। ठीक है, अब इन सभी चीज़ों को करने के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे फाउंडेशन आपको डिज़ाइन करनी होते। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन फाउंडेशन डिज़ाइन, और इसके जितने भी फुटिंग्स हैं उन सभी का हम वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हैं, उनकी कंप्लीट एक रिपोर्ट भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर आपको स्टैट रिपोर्ट चेक करना है, सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक किया तो सारी जो रिपोर्ट है आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, वार्निंग्स वगैरह देखना चाह रहे हो तो वार्निंग्स आप यहाँ पे क्लिक कर दो, पता चल जाएगा कि किस तरह की वार्निंग्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, नोट्स में अगर देखना है तो नोट्स में, कहने का मतलब ये है कि सारी डिटेल्स हम यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। ओके, प्लेट्स के बारे में चेक करें तो आप यहाँ पे प्लेट को सिलेक्शन कर लो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है स्ट्रेस टाइप, तो मुझे मैक्सिमम एब्सोल्यूट लेना है ना, क्लिक मैंने किया, अप्लाई कर दो, ओके आपने किया, ये आपके पास पूरा स्ट्रेस यहाँ पे गिवन है। तो ये किस कंडीशन में, लाइव में। ठीक है, ऐसे ही जैसे मान लो डेड का देखना है, विंड का देखना है, क्लिक कर दो, यहाँ पे पैनल्स आपके पास चेंज होगा। ठीक है, डेड का देखना चाहते हो, डेड में कुछ इस तरीके का रहेगा, ये लाइव का गिवन है। विंड अगर जेड में चलती है तो कुछ इस तरीके से आपके पास यहाँ पे फोर्सेस एक्ट करेगा, जिनकी कंप्लीट वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। कंटूर्स के डायग्राम्स हैं उनकी कंप्लीट, उनका भी स्ट्रेसेस टाइप देखना चाहते हो, मैक्सिमम एब्सोल्यूट देखना है, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, उनका फिगर आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि एनिमेशन अगर देखना चाहें तो आपके पास यहाँ पे एनिमेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। डिफ्लेक्शन आपने क्लिक किया, अप्लाई करके ओके कर दीजिए, डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो प्लेट का जितने भी प्रेशर वहाँ पे लग रहा है, लाइव लोडिंग कंडीशंस, वो हमने यहाँ पे चेक किया। अब ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर से आपको मॉडलिंग में आना है, क्योंकि बिल्डिंग का भी हमें फर्दर डिज़ाइन करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IS कोड्स जो हमें मटेरियल भी यहाँ पे हम डिफाइन करना है। ठीक है, तो जैसे IS कोड्स के बिहाफ पे अगर वर्क करें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कॉन्क्रीट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉर फर्दर डिजाइन यू हैव टू क्लिक ऑन IS 456। अब उससे रिलेटेड आप सेलेक्ट पैरामीटर्स में आते हो तो देखो यहाँ पे वही सारी चीज़ें, रेनफोर्समेंट की डिटेल्स वगैरह कैसे आपको शो करना है, मैक्सिमम मिनिमम रेनफोर्समेंट बार साइज, डिज़ाइन बीम फॉर फ्लेक्चरल, कंसिडर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करके इनके पैरामीटर हमें डिफाइन करने हैं, देन कमांड्स आपको अप्लाई करना है, और उसके बाद हमें फिर से एक एनालिसिस यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो मटेरियल है वो हमें असाइन करना है, और इसका फर्दर डिज़ाइन करने के बाद एक कंप्लीट आपके पास रिपोर्ट एनालिसिस जनरेट होती है। तो जीरो एरर रिपोर्ट से हमें ये तो पता चला कि अभी तक हमने जो भी स्टेप फॉलो किए थे बिल्डिंग डिजाइनिंग के लिए, कंप्लीट जो भी आपका 2 BHK फ्लैट था जिसमें कंप्लीट एरिया काफ़ी बड़ा था, और इसके जो डिजाइनिंग स्टेप थे वो पूरे तरीके से ठीक थे। अगर हम बिल्डिंग पे इस तरह का लोड लगाते हैं, जो भी डायमेंशन से थिकनेस थे, अगर हम इन सबको कंसिडर करते हैं तो बिल्डिंग में किसी तरह का फेलियर नहीं आएगा। अब इसके आगे का जो वर्क है जिसमें आपको डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखते हुए पैरामीटर हमें वहाँ पे अप्लाई करना है, प्लस पोस्ट प्रोसेसिंग मोड आपको फिर से वहाँ पे अप्लाई करना है, जिसमें अभी तक आपने डिफ्लेक्शन देखा था, एनिमेशन आपने देखा, स्लैब के ऊपर जो पूरा स्ट्रेस था वो आपने देखा, SFD BMD के जो डायग्राम्स थे कैसे जनरेट होते हैं वो भी आपने देखा। लेकिन इससे अगर एडवांस वर्क आपको चेक करना है जिसमें फाउंडेशन किस तरीके से डिजाइन करें, प्लस
जितने भी फुटिंग्स यहाँ पे बनेंगी उनकी अलग अलग रिपोर्ट्स आपको कैसे जनरेट करनी है, डिजाइन पैरामीटर्स और IS कोड्स के बेसिस पे मटेरियल आपको कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोजेक्ट का। इन सब के अलावा कुछ डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। अगेन थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।